हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाबा कंप्यूटर क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और इसमें हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली एक ये इंटरफेस होता है जो कंप्यूटर और यूज़र दोनों के बीच में काम करता है। ठीक है, अब आज इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है कि इसके स्ट्रक्चर में होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है, कैसे ये होता है, किस पोजीशन पे होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ ब्रॉड फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, क्या होती है? 4 कैटेगरी। इन 4 कैटेगरीज में क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है हार्डवेयर। देखो, हार्डवेयर में क्या होता है, जो हमारा मेन कंप्यूटर होता है, बेसिक जो काम करता है, जिसके अंदर हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है या आपका कोई लैपटॉप है, उसके अंदर जो हार्डवेयर काम कर रहा है वो आपका हार्डवेयर है, जो हमारे जिससे हमको कम्युनिकेट करना है, जिससे हमको काम करवाना है। ठीक है, जिस पे हमको कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेस करवानी है। इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होती है, जो कोई काम हम करने के लिए कंप्यूटर को दे रहे हैं, जो कमांड दे रहे हैं करने को, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। सेकेंडली, फिर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे कि आपकी विंडो, जैसे कि आपकी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज करो आपने विंडो 7 की हुई है, वो आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिस पे आपको शो हो रहा है कि किस तरह से आपको किसी चीज़ पे जाके उसको कमांड देनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जो इन जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको रन करते हैं। मान लो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, कुछ सिस्टम के प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ ही चलते हैं और वो उन पे ही काम करते हैं, उसमें हमारा इतना रोल नहीं होता। फिर उसके बाद होती है हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं, जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे आपको जो टाइपिंग करनी है, सपोज करो टाइपिंग करनी है, टाइपिंग में क्या होगा, वो टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो टाइपिंग ट्यूटर होगा वो आपका क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से वो सिस्टम प्रोग्राम पे जाएगा, मतलब सिस्टम प्रोग्राम उसको हैंडल करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हमको पता चल पाएगा कि हमारी जो विंडो है उस पर ये हमारा टाइपिंग प्रोग्राम पड़ा है, उसको हमने डबल क्लिक करके स्टार्ट किया तो, और उसके थ्रू जब हम उसको कोई इनपुट दे रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट करेगा उस सारी सिस्टम को, और वो हार्डवेयर पे उसको प्रोसेस देता रहेगा कि हाँ, जो यूज़र है वो ये इनपुट दे रहा है, उसको डिस्प्ले में ये आउटपुट आपको दिखानी है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हमको याद क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 कैटेगरी होती हैं। कितनी कैटेगरी होती हैं? 4। ठीक है, ये याद रहेगा। सबसे पहली कैटेगरी क्या है, जो सबसे बेस, जो सबसे अंदर होती है, मतलब हार्डवेयर, जो हमें तो कंप्यूटर ऊपर से दिखाई देता है, हार्डवेयर उसके अंदर है, जो मदरबोर्ड है या जो भी है, वो क्या है जिसको हम टच कर रहे हैं, वो जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है, सबसे पहले होता है हार्डवेयर, उसके ऊपर हमने विंडो की होती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, विंडो होती है। ठीक है, वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो जो भी ऑपरेट करने का काम करेगा, हमारे बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सिस्टम प्रोग्राम, जो इसके खुद को विंडो को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद होते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं किसी काम को करने के लिए, अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर है आपका, कोई गेम है या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया है, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ एन कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। देखो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 4 लेयर कंसिस्ट कर रहे हैं, वही बात इसने यहाँ बताई है। क्या क्या है, हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर में हमारी क्या क्या बातें चीज़ें आती हैं, सीपीयू जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप उसके अंदर हमारी मेन मेमोरी होती है, ठीक है, रैम होती है, रोम होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू, जैसे कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस आपकी, ठीक है, कीबोर्ड से आप जो भी चीज़ें आप इनपुट में कंप्यूटर के अंदर दे रही हैं, जैसे कीबोर्ड से आप प्रेस करके कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, वो इनपुट हो गई। स्कैनर हो गया, उससे स्कैन करके कोई भी पिक्चर कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। इस तरह की ये माउस हो गया, जैसे माउस से आप कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर आप इंस्ट्रक्शन उससे भेज रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये क्या हैं, सभी इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी प्रोसेस करता है, मेमोरी में फाइल मैनेजमेंट करता है, वो सारे कंट्रोल करता है, कौन सी फाइल कहाँ क्या करना है, वो सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपकी विंडो के हाथ में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम क्या है, जैसे कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर, ये क्या काम करते हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या काम करेगा, कंपाइलर जो कंपाइल करता है, प्रोग्राम को रन करता है। मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लो हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया है, उसको चेक करना कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद असेंबलर होता है, जो हमारी जो भी लैंग्वेज हैं उनको हमारी जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर हमारी भाषा थोड़ी ना समझता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, इस लैंग्वेज को, मतलब जो कंपाइलर क्या करेगा, जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी बात कही है, उस लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बताएगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, उस लैंग्वेज में कंप्यूटर को बताएगा कि इन्होंने ये इनपुट दी है, ठीक है। उसके लिए ये कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, ये क्या होते हैं, ये जो हमारे सिस्टम प्रोग्राम हैं, मतलब जो हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाते हैं, ओके। उसके बाद होते हैं आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी आपके प्रोग्राम है जिससे आप अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हो, वो होते हैं आपके क्या, एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे भी कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है वो, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे टाइप हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे सिंगल यूज़र, सिंगल टास्क, आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ फर्स्ट जो है टाइप इसका डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम टेंड्स टू डिफर डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ फाइल, हाउ द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन आर इंस्टॉल्ड एंड कंट्रोल्ड, एंड हाउ द यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम when it comes the Macintosh, Windows, Linux and operating systems, their performance depend on the structure। देखो ये जितने भी इन्होंने क्या कहा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वो टाइप्स हैं, वो किस काम पे, उसके काम पे डिपेंड करती है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है किस तरह से काम कर रहा है, उस काम पे ही हमने उसके टाइप्स डिफाइन किए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला हमारा टाइप है सिंगल यूज़र, सिंगल टास्क। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। देखो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क में क्या होगा, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क में क्या होगा, आज सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे। अब सिंगल, सिंगल मतलब यूज़र, यूज़र मतलब आप, एक आदमी, ठीक है। सिंगल टास्क, टास्क क्या होता है, टास्क कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी काम हमने किया है, वो एक टाइम में कोई भी काम किया है वो टास्क, उसको टास्क बोलते हैं, ठीक है। किसी भी काम को करना वो टास्क है। तो सिंगल यूज़र का मतलब क्या था, सिंगल आदमी। सिंगल टास्क मतलब सिंगल काम, कि एक आदमी सिर्फ एक ही काम करेगा एक समय में, ठीक है।
एक आदमी एक ही काम करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसको पढ़ते हैं। एट द नेम इम्प्लाइज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूजर कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट अ टाइम। मतलब ये क्या कह रहा है कि सिंगल यूज़र सिंगल टास्क वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जिसमें सिर्फ आप इतनी बात याद रखो कि इसमें क्या होता है, डू थिंग एट अ टाइम, कि एक काम एक ही समय में हो सकता है। इसमें एक काम एक ही समय में हो सकता है। देखो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ही सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच अलाउज विच अलाउ ओनली, जो अनुमति देता है वन यूज़र को, एक ही आदमी को, टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एट ए टाइम, कि कंप्यूटर पे बैठ के सिर्फ एक ही काम एक ही आदमी कर सकता है, एक ही समय में एक ही आदमी कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकता है। इट इज़ नोन एज द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या होगा, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ध्यान से सुनो, सिंगल यूज़र सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक आदमी एक काम। ठीक है, मतलब एक टाइम में एक आदमी एक ही काम करेगा। इसका मतलब है जैसे इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र, एक आदमी को अलाउ करेगा काम करने के लिए एक कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, इसमें एक कंप्यूटर पे बैठ के एक आदमी ही काम कर सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि पालम ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्ड कंप्यूटर्स, जैसे पालम कंप्यूटर होता है एक छोटा सा पीसी जिसको हाथ में रख के हम कहीं भी ले जा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। सपोज़ करो एक लैपटॉप है आपका, उस पर नॉर्मली आप एक आदमी बैठ के ही आप काम कर रहे हैं, तो सिंगल यूज़र सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उस पर क्लिक कर दें आप। उससे क्या होगा, उससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है, और आप उस वीडियो को डायरेक्ट देख पाएंगे। और मैंने एक वीडियो भी आप बनाई है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से आप किसी लेसन को, पूरे लेसन को स्टेप 1 से लेकर, मतलब फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक प्ले लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें कैसे आपको जो आंसर की है अवेलेबल होंगी। और देखो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके एवज में हम चाहते हैं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, जिससे हमको अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक वीडियो को ज़रूर करें। ठीक है, एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर सिंगल टाइम में, हो सकता है कुछ बच्चों को सिंगल टाइम में वीडियो एक बार समझ में ना आए, तो एक बार उसको दोबारा से देख लिया कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।